आज अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, जिसका नाम है सॉल्यूशन या विलियन के नाम से जाना जाता है। इस विलियन को जब पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको एक छोटी छोटी बातें बताता हूँ, विलियन होता क्या है। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास में ये कोई भी एक पदार्थ है। इसी प्रकार से मैंने क्या किया, एक पदार्थ और ले लिया, एक और पदार्थ ले लिया। तो आप देख रहे होंगे कि आपके पास में कितने पदार्थ ले लिए, दो या दो से अधिक। इन सभी पदार्थों को आपस में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। आपस में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये आपके पास में कितने पदार्थ हो गए, दूसरी हमारे पास में तीन पदार्थ हो गए। हो सकता है तीन से ज्यादा भी हो जाए, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि आप कम से कम कितने पदार्थों को मिलाएंगे, दो पदार्थों को आप मिलाएंगे। ठीक है, कितने पदार्थों को मिलाएंगे, दो पदार्थों को आप मिलाएंगे। तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर, मिला दिया। और मिलाने के बाद में दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाओगे, तो मिलाने के बाद ये सारे के सारे मिल करके और क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। अर्थात एक मिश्रण का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, मिश्रण का निर्माण करेंगे। अब जब ये मिश्रण का निर्माण करेंगे तो वो जो आपका जो मिश्रण होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है और मिलाने के बाद में क्या बनता है, एक मिश्रण बनता है। लेकिन इस मिश्रण के अंदर जो विशेष बात है वो समझना, वो जो मिश्रण है वो कैसा बनना चाहिए, वो सममांगी बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए, सममांगी। दैट मीन्स होमोजीनियस मिक्सर बनना चाहिए। तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकाली मैंने, वो क्या निकाली कि दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन या सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके पास में सॉल्यूशन है, उसकी परिभाषा दी गई है, जो कि एक नंबर के अंदर पूछ सकता है कि सॉल्यूशन होता कि ये जो पात्र था, इस पात्र में आपने क्या ले लिया, चल जल ले लिया। अब जल के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, जल के अंदर दूध डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ, दूध। दूध डाल रहा हूँ। ये मैंने दूध डाल दिया, डाल दिया। जल और दूध दोनों को मिला दिया। तो मिलाने के बाद में ये बताओ, ये पूरा का पूरा एक ही पदार्थ होगा या अलग अलग होंगे। एक ही पदार्थ। क्या दूध और पानी को आप अलग कर पाओगे क्या, नहीं नहीं कर कर पाएंगे। पाएंगे। वो सर साथ में रहेंगे, साथ जिएंगे। इसी प्रकार से जैसे मान लिया जाए, जैसे शाम के समय में कई बार बाबा बैठ जाता है ना, ये कहता है भैया ले आओ गिलास, ले आओ के ले आओ, गिलास। सुना। अब उस गिलास के अंदर क्या कर दिए, हल्का सा ध्यान कीजिए। ये आपके पास में एक गिलास है, इस गिलास में सबसे पहले क्या डाल दिया, पानी। और पानी में ऊपर से हल्की सी मात्रा किसकी डाल दी, एल्कोहल की। तो एल्कोहल और पानी आपस में मिल जाते कि नहीं मिल पाते। मिल जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है अपने पास ये जो मिश्रण बना है वो सममांगी है विषमांगी। समांगी। अच्छा, याद कीजिए जैसे अभी हम आपके एक दो महीने पहले घर गए थे, तो आपने क्या बोला, सर आइए आपका सम्मान है दिल से। यस सर। आप एक काम करे थे, सबसे पहले ध्यान करो, एक आपने बर्तन लिया था, उस बर्तन में क्या डाल दिया था, पानी। याद आया।
फिर पानी के बाद में आपने ध्यान करो हल्की सी क्या ली थी, चीनी ली थी। क्या ली थी भैया? चीनी। चीनी। और चीनी को आप ग्लूकोज भी बोल सकते हो, है ना। और पानी और चीनी को आपस में मिलाया था। किसको मिलाया था? पानी और चीनी को। चीनी को। फिर ध्यान करो उसके बाद में आपने नींबू लिया। क्या लिया? नींबू। नींबू। नींबू को क्या कर दिया? चीनी के पानी में घोल दिया। याद आई बात? और इसके यस सर। ऊपर हल्का सा आपने अंदर क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। जिसे बोल सकते हैं अपन देसी भाषा में कि सर शिकंजी बन गई। क्या बन गई बेटा? शिकंजी। शिकंजी बन गई। तो शिकंजी में एक ही पदार्थ है या कई सारे पदार्थ हैं? कई सारे पदार्थ। तो कई सारे पदार्थ, लेकिन सारे मिलकर के एक हो गए, अलग अलग हो गए? एक हो गए। मिश्रण बना कि नहीं बना? बन गया। लेकिन बेटा ये जो मिश्रण बना वो कैसा बना है? सममांगी बना है या विषमांगी बना है? सम्मांगी। सममांगी बना है। तो ये आपका जो सममांगी मिश्रण बना है वो कहलाएगा विलयन। क्या कहलाएगा? विलियन। विलयन। अगर बेटा आपके पास में दो पदार्थ है तो उस पदार्थ को, दो पदार्थ वाले विलयनों को क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलयन। क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलियन। अच्छा, अगर दो से ज्यादा तीन है तो त्रिअंगी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिअंगी विलियन। अच्छा, अगर चार, तीन की जगह चार है, चतुरंगी, ऐसे बोलते जाएंगे। लेकिन आपके सिलेबस में केवल और केवल एक ही है और उसका नाम है द्विअंगी विलयन। कौन सा है? द्विअंगी विलियन। अच्छा, अब मैं आप सभी को बताना ये चाहूंगा, इतने लेक्चर में केवल और केवल आप लोगों के जो काम की बात थी वो यही है कि विलयन कहते किसे हैं। विलयन कहते किसे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का कैसा सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन के नाम से जाना जाता है। तो विलयन की परिभाषा सभी को क्लियर होगी नहीं होगी? आदित्य, हो गई। इसमें हो एक गई। काम की चीज और लिख लेता हूँ कि जो आपका जो विलयन बनेगा उसमें संगठन एवं क्या उनके गुण समान पाए जाते हैं। विलयनों का संगठन समान होगा या अलग होगा? समान। समान। और गुण भी क्या मिलेंगे? समान। यहाँ तक क्लियर है क्या? क्लियर है। आगे चलें? यस सर। ठीक है, तो अब आगे चलने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अपने पास में स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं भावना की। भावना का वीडियो नहीं जुड़ पाया, कोई बात नहीं है ना। तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद में एकता, एकता बेटा देखो आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ गया, आप कर लो भाई। एकता, यस सर। अच्छा यस सर। ठीक है गुड़िया। अब आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पर पहले तो ये बताओ विलियन को कैसे परिभाषित किया आपने? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अच्छा, इसमें क्या क्या सामान पाया जाएगा विलयन में? संगठन और एवं गुण। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़े। अब बेटा बात क्या आती है, जो विलियन शब्द है कौन सा? यस सर। विलियन। विलियन दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। एक है बेटा आपका विलय, दो शब्दों से। एक आपका विलय कहलाता है और दूसरा आपका क्या कहलाता है? विलायक के नाम से जाना जाता है। एक का नाम विलय बोल दिया, दूसरे का नाम क्या बोल दिया? विलायक। विलायक। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब सुनना हल्की सी बात है। सर आपने बताया एक विलय हो गया, एक विलायक हो गया,
अब मैं क्या ले रहा हूँ कि ये मेरे पास में एक बर्तन है। क्या है? एक बर्तन। बर्तन है। अब इस बर्तन में बेटा क्या है कि कोई भी पदार्थ डला हुआ है, ये डला हुआ है, ठीक है। यस सर। अब इस पदार्थ के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, किसी दूसरे पदार्थ को डाल रहा हूँ, घोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बताओ कौन से पदार्थ को घोल रहे हैं, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? ऊपर वाले को। किसमें घोल रहे हैं? नीचे वाले में। नीचे वाले में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऊपर वाला जो पदार्थ है बेटा, जिसमें घुलेगा, तो ये नीचे वाले में घुलेगा या ऊपर वाले में घुलेगा? नीचे वाले में। ये जो नीचे वाला है, जिसमें कोई पदार्थ आकर के घुला जाता है, वो कहलाता है विलायक। क्या कहलाता है? विलायक। विलायक को बोलते हैं सोलवेंट। क्या बोलते हैं बेटा? सोलवेंट। अच्छा, और ये जो विलय पदार्थ है, ऊपर वाला कहलाता है विलय, और विलय को बोलते हैं सोल्यूट। क्या बोलते हैं? सोल्यूट। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? यस सर। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें घुलेगा, तो जो घुलने वाला पदार्थ है वो तो क्या कहलाएगा? विलय। और जिसमें घुलेगा तो वो जो पदार्थ है वो क्या कहलाएगा? विलायक। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी बात और बताता हूँ कि जैसे अपन जनरली करते क्या है, ये बताओ, चीनी में पानी डालते, पानी में चीनी डालते सामान्यतः? पानी में चीनी। तो अपन ये कह सकते हैं, हल्का सा एक नया वर्ड काम लेते हैं, ये 100% सत्य नहीं है, लेकिन +2 तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलूं कि जिसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है, क्या बोलते हैं बेटा? जिसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, एक बात बताओ कि ये ऊपर वाला जो पदार्थ है मैंने हाईलाइट किया है, उस ऊपर वाले पदार्थ का नाम क्या बोला? विलय। नीचे वाले का क्या बोला बेटा? विलायक। अब बेटा दोनों को मिलाने के बाद में आपका क्या बन गया, ये बताओ? विलियन। विलियन बन गया। तो मैं गुड़िया ये कहना चाह रहा हूँ कि जो विलियन बना है, उस विलियन में कितने पदार्थ हैं? 2। विलय प्लस। विलायक। लेकिन किसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है? विलायक की। किससे? विलय से। अच्छा, मैं ऐसे बोल दूं तो कि, वापस सुनना मैं, कि वे पदार्थ, जैसे मैंने थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया हल्का सा, वे पदार्थ जो विलियन में ज्यादा मात्रा में है तो क्या कहलाएंगे? विलायक। और वे पदार्थ जो विलियन में कम मात्रा में, वो क्या कहलाएंगे बेटा? विलय। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। अच्छा, तो आपने इन दो शब्दों को परिभाषित किया, एक को किया विलय को और दूसरा किसको किया? विलायक को। अच्छा, तो आपने विलय के लिए क्या बोल दिया कि वे पदार्थ जो जो किस में? विलियन में। विलियन में कम मात्रा में है या बेटा ज्यादा मात्रा में? कम में। कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? विलय। विलय कहलाएंगे। तो ये कहलाएंगे आपके विलय कहलाएंगे। अच्छा, और वही सेम परिभाषा दोगे, वे पदार्थ जो विलियन में, अब बताओ मैं कम की जगह ज्यादा। क्या लिखूं? ज्यादा। ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे आपके? विलायक। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ता हूँ ना मैं। तो आप लोगों को मैंने फिलहाल केवल मात्र 4 बातें ही बताई है। एक तो ये बताया कि विलियन किसे कहा, दूसरी बात ये बताई, विलियन की मैंने जो परिभाषा दी है वो दी है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दूसरी बात बताई, इनका संगठन एवं गुण समान पाया जाता है। तीसरी बात बताई कि विलियन दो शब्दों से मिलकर बने हैं, विलय प्लस विलायक। फिर आया विलय के बारे में बताया कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो विलयन में कम मात्रा में पाए जाते हैं। फिर मैंने विलायक जाते के लिए हैं। बताया कि वे पदार्थ होते हैं जो कि अपने पास विलयन में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया?
यस सर। आगे बढ़ता हूँ बेटा, ठीक है। अब उसी के साथ थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लाओ गुरु जी आगे चलो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अब चेंज कर रहा हूँ। आप बेटा अपने आप को म्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपने आप को म्यूट कर लिया। पूजा, पूजा बेटा आपके पास में अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, देखो। हाँ सर। अच्छा बेटा, आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया, किसकी परिभाषा दी? विलयन की। विलयन की, बोलोगे क्या? समांगी मिश्रण में अच्छा नहीं, थोड़ा सा। दो या दो हाँ, दो या दो से अधिक पदार्थों के आपस में मिलाने पर मिश्रण का निर्माण होता है, और उसी के वो विलयन मिश्रण दो या कैसा दो से बनता है अधिक बेटा? नहीं, पदार्थ। सुनो सुनो, वो मिश्रण कैसा बनता है, समांगी या विषमांगी? समांगी। यस, तो कहलाएगा विलयन, अन्यथा नहीं कहलाएगा। क्लियर हुआ? हाँ सर। अच्छा, विलयन है, उसमें कितने शब्द बताए? विलय प्लस। विलायक। अच्छा, विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ है वो क्या कहलाएंगे बेटा? विलय। और ज्यादा है वो क्या कहलाएंगे? विलायक। अच्छा, अब ये बताइए कि अपने पास में कि इनके जो समांगी मिश्रण बनेगा उनका रासायनिक संगठन और भौतिक गुण अलग अलग मिलेंगे, समान मिलेंगे? अलग अलग मिलेंगे। नहीं बेटा, समान। भाई दोनों को मिला दिया। एक बात बताइए, कहने का मतलब कि यदि बच्चों दो दो दोस्त हैं, दो दोस्तों के यदि विचार आपस में मिलते हैं तो ही तो दोस्त कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। ये बात है ना? हाँ सर। हाँ, हाँ। तो वो कहलाएंगे अपने पास में मिल गए। और मिलने के बाद कई बार अपन कहते हैं ना, क्या तेरे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके और उस दोस्त के विचार क्या है, मिल रहे हैं। तो अगर दो, जैसे कोई अपन कहते हैं मैं परिवार के लिए जान दे सकता हूँ, दैट मीन्स क्या है कि मेरा परिवार और हम सब मिलकर एक है, हमें अलग कोई नहीं कर सकता है। वो मरेंगे तो हम भी मरेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, जब कितने भी पदार्थों को आपस में मिलाया और मिलाने के बाद वो सभी के गुण समान हो गए, संगठन समान होंगे, तो ही उसे सॉल्यूशन कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूँ बेटा, ठीक है। मेरे पास में टाइमिंग 8 मिनट का बैलेंस में है। नंबर एक तो मैंने आपको स्कॉलर ईआरपी पे सभी बच्चों को ध्यान करना, कल की डेट में 14 तारीख में जाएंगे, डायरी में सर्च करेंगे, नोट्स मिलेंगे आपको, अटैचमेंट मिलेंगे, नोट्स, ऑब्जेक्टिव वर्कशीट मिलेगी, और उसी के साथ में आप लोगों को क्या मिलेगा, आपके राजस्थान बोर्ड की जो है बुक है उसका लेसन नंबर 2 है, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। मैं वापस बोलना चाहूंगा, नोट्स आपको मैंने सेंड कर दिए 14 तारीख की डेट में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में डायरी में जाकर देखेंगे। उसी के साथ में ऑब्जेक्टिव वर्कशीट कंपटीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। उसी के साथ राजस्थान बोर्ड का जो सेकंड लेसन है वो भी मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ठीक है। एक वर्ड और बोल देता हूँ हल्का सा, वो सुनना। ये कहता है, मान लिया जाए मेरे पास में अलग अलग सिचुएशन आती है। क्या सिचुएशन आती है? फिलहाल इतने समय को बेस, क्योंकि पहली जो क्लास थी उसमें डिस्टर्बेंस ज्यादा रहता है स्टार्टिंग में, तो कुल मिलाकर जो देना चाह रहे वो इतना नहीं दे पाए हैं। तो एक दो दिन के अंदर आप सभी रेगुलरिटी में आ जाएंगे, समझ पाएंगे, क्लास भी प्रॉपर हो पाएगी और आगे बढ़ेंगे अपन। अब जैसे मैं आपके सामने एक स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ,